नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के एक पत्रकार है कमर चीमा साहब। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर आज पाकिस्तान के आवाम को एक तरीके से सच का सामना करवाया है और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, उसकी बखिया उधेड़ के रख दी है। आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किसके ऊपर बेस है। कमर चीमा साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ इस्लाम और कश्मीर के अलावा किसी भी मुल्क में इसके अलावा कोई बात रखी ही नहीं सामने, यानी कि बिजनेस की बात, इन्वेस्टमेंट की बात। ऐसी बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री या पाकिस्तान के सरकार किसी अन्य मुल्क के साथ करती ही नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं, अरबों में जाते हैं, बार बार हम सऊदी अरब, यूएई जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ और कश्मीर का रोना रोते हैं और वहाँ से हम मदद की आस करते रहते हैं। तो अब धीरे धीरे अरबों को भी जो है पाकिस्तान से एक तरीके से इरिटेट होना वो शुरू हो चुके हैं कि बिज़नेस की बात पाकिस्तान कभी करता नहीं है, इन्वेस्टमेंट की बात कभी करता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बात होती है और कश्मीर की बात होती है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, पहले मैं मिलता हूँ आखिर में। अगर हम हर जगह पे पाकिस्तान और भारत और मुसलमान का होना इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मजहब का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम ये बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए, वो है मुसलमान ममालिक, लेकिन वो पूरी दुनिया से भी बिजनेस करते हैं और ट्रेड करते हैं। उनको इस चीज के, ये जो लिबरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अरबों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान है कि आप नॉन मुस्लिम है। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट इन मिडल ईस्ट। वो दे सकते हैं या क्या ले सकते हैं। हमारी लेबर पुरानी है, हमें नए तरीके से अरबों के साथ इंगेज होना है। और मुझे समझ आहिस्ता आहिस्ता शायद आ जाएगी कि हम क्यों करके अपना जो फॉरेन पॉलिसी मॉडल है उसको हमने पुराने अंदाज, वही मजहबी एंगल और हिस्टोरिकल एंगल से देख रहे हैं, जबकि वो तो एक और अंदाज से चीजों को देख रहे हैं। आप इमेजिन करें कि इतना इंपॉर्टेंट अगर हम उनके अलाए हैं तो क्यों कर उन्होंने हमारे वीजे जो है वो रोके। और अहम बात, शायद हमें हम बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। पहली बात क्या है, हमने उनकी यमन वॉर में मदद नहीं की थी, आपको इन चीज का बड़ा अच्छे से अंदाजा है। फिर हमने जो कतर और मिडल ईस्ट जीसीसी का जो इम्पास हुआ था उसमें हमने उनकी मदद नहीं की थी। फिर हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं। तो याद रखिए, अरबों को, जीसीसी ममालिक को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान अगर अपनी अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। जो सॉफ्ट लोन उन्होंने दिए थे वो धीरे धीरे हमसे लिए जा रहे हैं। हम एक तरफ से चाइना से वो लोन ले रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इस चीज को समझना चाहता हूं कि हम अरबों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। जो पाकिस्तानी इस वक्त मिडल ईस्ट में है, यूएई में और बाकी जो जीसीसी के ममालिक में है, वो कहते हैं कि अरब्स वो पुराने अरब नहीं है, दे आर वेरी मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू एंगेज विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो हमें पुराने मॉडल के साथ अगर हमने अरबों को समझने की कोशिश की तो इट विल नॉट वर्क। मुलाकात हुई और इसराइल की भी बात हुई वहां पे। अब उन्होंने क्या जी कि वो क्या उसे कहते हैं कि इसराइल को हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये हम बड़ा दरीना मसला है। बिल्कुल ठीक है, हम जो भी फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते हैं वो पाकिस्तान का हक है। लेकिन ये चीज ज़हन में रखें कि क्या जो अरब ममालिक इसराइल को इतनी देर जो है वो उनके मुखालिफ रहे, आज क्यों करके वो अपना अंदाज बदल रहे हैं? क्या हमें रिवाइज करना चाहिए? अमेरिका ने 50 साल बाद क्यूबा के साथ मामला ठीक कर लिए। अमेरिका ने ईरान पे इतने सालों सैंक्शंस लगाए लेकिन अपने मामला ठीक कर लिए। गो के ट्रंप ने आकर उसको रिवर्स कर दिया बिकॉज ऑफ हिज ओन, उसकी पॉलिसी है, उसकी बात कभी बात करेंगे। सो हमें इस चीज को देखना है कि हम हमेशा दुनिया को एक ही लेंस से, मजहब के लेंस से, इस्लामिक लेंस से दुनिया नहीं चलती। अगर इस्लामिक लेंस ही होता तो बांग्लादेश हमारे साथ रहता, इस्लामिक लेंस ही हो तो अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ईरान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। मुझे ऐसे लगता है हमें थोड़ा अपना आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम कश्मीर को लेके चलते हैं हर जगह। भाई, कश्मीर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन रहा है शुरू से और अभी भी है। लेकिन देखना यह है कि क्या दुनिया कश्मीर की में, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसको कैसे ले रही है? क्या दुनिया वाकई कश्मीर की में हमारी बात सुन रही है? क्या हमारा केस इतना स्ट्रांग है? अगर नहीं है तो कश्मीर का केस हम कैसे दुनिया के सामने लेके जा सकते हैं? हम ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं इसको लेके सही तरह जा सकते। हम बायलैटरली मुमालिक के साथ इंगेज कर
करके कश्मीर का केस मजबूत नहीं कर सके। कश्मीर का केस मजबूत अगर करना है तो पाकिस्तान को पहले मजबूत होना होगा, इकोनॉमी होगी और ये जो हमने अपनी जो सेल्फ हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़े डिफरेंट एंगल से चीजों को सोचना है। दुनिया और तरफ जा रही है और हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम स्टैटिक हैं। सो कश्मीर इज नॉट गोइंग को दुनिया रिकग्नाइज नहीं कर रही उस इशू को। उसकी बहुत सारी वजूहात है, इंडिया मार्केट है और हम उसको बड़ी डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि एज ए पाकिस्तानी आई एम कंसर्न फॉर पाकिस्तान एंड आई पर्सनली बिलीव कि भाई कश्मीर को हर जगह डिस्कस करो, पर उसके लिए अपना पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया का वेटेज बढ़ गया, हमारा वेटेज कम हो गया और हमारा मुस्लिम कॉज था ना तो खत्म हो गया। मुझे ऐसे लगता है एट द एंड जो मैं इसका कंक्लूजन देना चाहता हूं, वो क्या कंक्लूजन देना चाहता हूं, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें व्हाट वी नीड टू डू, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो यह है कि हर जगह हमें कश्मीर को नथी नहीं करना अपने बायलैटरल रिलेशंस में और मल्टीलैटरल रिलेशंस में। दुनिया के अंदर इरिटेशन आ रही है, वो कहते हैं कि हर जगह आप कश्मीर ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का आप लेके बैठे हुए हैं। सो मेरा ख्याल है ये जो बायलैटरली हम दुनिया को इंगेज करना और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इसको हमें थोड़ा और तरीके से देखना होगा। अगर हमने कश्मीर को हर जगह लिंक कर दिया तो हमारे बायलैटरल रिलेशन सफर होने का खर्चा है, जो कि मुझे नजर आ रहा है, जो कि बहुत जगह पे हुए हैं। पहली बात जो कि ओआईसी में हमने देखा, बल्कि हमने ओआईसी के साथ कश्मीर को इतना आगे ले गए कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशन जो है उसमें कंप्रोमाइज हो गया। वन थिंग तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना है कि किस तरीके से कमर चीमा साहब ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में हमको बताया है कि जो अरब मुल्क हैं वहाँ पर अगर है भारत की बात करें तो भारत जो है वहाँ पर अरब मुल्कों के साथ 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की ट्रेड करता है और वहाँ से बहुत कुछ ख़रीदता है। तो अरब मुल्क भी जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।